साथियों नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बिहार स्टेट से संबंधित मुद्दे के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे कि कोर्ट और सरकार के बीच कौन सी कार्यशैली है और क्या कार्रवाई कोर्ट में हो रही है, क्या कार्रवाई सरकार के दृष्टिकोण से हो रही है और विद्यार्थियों के मन में कौन सी भावना जन्म ले रही है और विद्यार्थी असमंजस में क्यों हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन जरूर प्रेस करें। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि बिहार स्टेट से संबंधित उस मुद्दे पे जो कोर्ट पे चल रही है। बिहार में 3-4 केस ऑलरेडी पहले से हो चुके थे, जो कि बिहार स्टेट से संबंधित जो परीक्षा हुई थी उससे सबसे पहले रद्द करने को लेकर के केस हुआ। उसके बाद कुछ विद्यार्थियों के द्वारा रिजल्ट प्रकाशित करने को लेकर केस हुआ, परंतु अभी तक मामला जो है वो हाई कोर्ट में लंबित है, क्योंकि आप सबों को मालूम है कोरोना के प्रकोप के कारण सुनवाई में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण सुनवाई हो रही है। अति आवश्यक मुद्दों को ही सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के यह कहा जा सकता है कि कोर्ट तो अपने नियम और कानून के अनुसार सुनवाई करता है, तो उसमें डिले हो सकता है, परंतु सरकार की क्या कार्यशैली है, सरकार के मन में क्या है। अब आप यहाँ बात उठता है कि सरकार ने तिथि का निर्धारण कर दिया, क्या वाकई में सरकार परीक्षा लेना चाहती है? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। आपको मालूम है कि अक्टूबर एंड में चुनाव की तिथि का भी निर्धारण हो सकता है, तो हो सकता है कि सरकार उन सभी मुद्दों को, अपनी चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस तिथि का निर्धारित किया है। परंतु अगर सरकार के मन में वाकई में परीक्षा लेने की कोई भी जरा से भी संभावना थी तो वो सिलेबस जरूर जारी करता। सिलेबस के बिना परीक्षा लेना कहीं ना कहीं एक बार पुनः केस को और पुनः विवादों को न्योता देने वाला काम हो जाता है। बिहार जो बोर्ड है जिसने परीक्षा 28 जनवरी को 26 फरवरी को कंडक्ट करवाई थी, एक कमेटी बैठाई गई जिसमें यह कहा गया कि आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न सही स्तर का था, ठीक है, परंतु आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सिलेबस जारी करना था, जिससे कि बच्चों के मन में यह जो सवाल उत्पन्न हो रहा है कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी मुद्दों के बारे में सारी क्लैरिफिकेशन उसमें की जानी चाहिए थी। क्योंकि अगर हम सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करें तो पिछली बार चारों विषय से पूछा गया था, क्या इस बार चारों विषय से पूछा जाएगा या केवल 2 विषय से पूछा जाएगा? गणित और फिजिक्स की बात किया जाए तो गणित और भौतिकी में मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो मैथमेटिक्स के थे, तो क्या इस बार वही पैटर्न रहेगा या कुछ अलग रहेगा? इन तमाम मुद्दों के बारे में जो क्लैरिफिकेशन है वो विद्यार्थियों के पास नहीं है और इस कारण से उनकी तैयारी में है कहीं ना कहीं कमी हो रही है। और यह जो है बिहार बोर्ड और बिहार सरकार के लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली विषय है, परंतु वह इन विषयों के बारे में नहीं सोचती है, चाहे सोचती हुई तो प्रतीत नहीं हो रही है। अब रही बात एडमिट कार्ड की, 25 अगस्त को एडमिट कार्ड आना था, परंतु ऐसा आपको मालूम होगा कि कोर्ट की जो सुनवाई थी वो 25 अगस्त को होनी थी, तो इस कारण से अपरिहार्य कारण का हवाला देकर के एडमिट कार्ड तो नहीं आया, परंतु कोर्ट की सुनवाई भी नहीं हुई। 25 से 26, 26 से 27 इसी प्रकार से सुनवाई आगे बढ़ती गई। हालांकि सुनवाई होगी, परंतु वो कब होगी यह कहना मुश्किल है। जिस दिन भी अगर सुनवाई होती है उसके बाद ही यह कुछ क्लियर हो पाएगा कि आगे की परिस्थिति की संभावना किस प्रकार से बनती है। उसके बाद अब बात आता है कि बिहार बोर्ड ने अभी तक परीक्षा की तिथि को जो निर्धारण किया था 9 सितंबर से 21 के बीच में, उसे अभी तक नहीं बदला है। तो हमें यह मान करके ही चलना चाहिए कि परीक्षा उसी तिथि पे हो सकती है, इसकी संभावना व्यक्त की जा सकती है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि अभी तक जब एडमिट कार्ड नहीं आया है तो हो सकता है कि तिथि आगे भी बढ़े, परंतु हमें अपनी तैयारियों को 9 सितंबर के अनुरूप ही करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा बात आता है कि विद्यार्थियों के मन में क्या है। अब हम अगर विद्यार्थियों की बात करें तो सबसे पहली बात कि विद्यार्थी तो असमंजस में हैं, वो तैयारी करें या नहीं करें, वो किस विषय की तैयारी करें और कैसे करें, कौन से स्तर की तैयारी करें, इन तमाम मुद्दों के बारे में अगर बात की जाए तो विद्यार्थी के मन में किसी प्रकार का जो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं है। विद्यार्थी अपने मन से अगर चारों विषय की पढ़ाई करते हैं और किन्हीं 2 विषयों का आप प्रश्न पूछते हैं तो भी उन्हें नुकसान है, और अगर 2 विषयों की पढ़ाई करते हैं, मैं सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, तो अगर आप चारों विषयों का प्रश्न करते हैं तो भी उन्हें नुकसान है। यानी कि एक मोटा मोटी जो सारांश निकलता है वो यह है कि किसी भी मायने में विद्यार्थियों को ही नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा। चाहे वो विद्यार्थियों के समय की बात हो, चाहे वो विद्यार्थियों के मेहनत की बात हो, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ छलावा किया जा रहा है और यह छलावा सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा या बिहार बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार स्टेट की परीक्षा को अब परीक्षा नहीं खेल ये माना जा सकता है, क्योंकि अगर यह परीक्षा होती तो विगत 1
एक वर्षों से यह खेल चालू है और एक तो परीक्षा 10 वर्षों के बाद होती है और उसके बाद भी आने वाले 2-3 वर्षों तक इसकी अगर संभावना नहीं हो तो विद्यार्थियों के मन में क्या स्थिति बनेगी आप अनुमान लगा सकते हैं। परंतु संघर्ष ही जीवन है, हमें अपने कर्मों पे फोकस रखना चाहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। भले ही बिहार बोर्ड और बिहार सरकार कुछ भी सोचे, हमें अपनी तैयारियों को पूर्ण रखना चाहिए। अगर परीक्षा होती है तो हमें परीक्षा देने के लायक भी रहना चाहिए, अगर रिजल्ट आती है तो हमें नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इन सभी मुद्दों के साथ आज मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड, बिहार सरकार और कोर्ट में जो मामला लंबित है, इन दोनों के बीच में जो भी असामंजस्य की स्थिति देखने को मिलती है, कन्फ्यूजन की जो माहौल बनी हुई है, इन माहौल के बीच में पढ़ना एक बहुत मुश्किल कार्य है। परंतु विद्यार्थियों से यह अपेक्षा होती है कि विद्यार्थी अपने कर्म को यानी कि पढ़ाई को जारी रखेंगे। इन तमाम मुद्दों के साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नतीजा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर हम पढ़े हैं तो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आपसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आप भी अभी हम तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बिहार स्टेट से संबंधित तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशन या अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए, धन्यवाद।